मुझसे कमेंट करके एक प्रश्न पूछा गया था कि इन्वर्टर पर जो पंखा होता है वह धीमा क्यों चलता है। बहुत से घरों में यह प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा क्यों होता है, पंखा धीमे क्यों चलता है, मतलब उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं इसलिए पंखा धीमे चलता है। ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे और आप ऐसा क्या करें जिससे आपके पंखे की जो स्पीड है वो बढ़ जाए, वो भी चीज़ आप क्लियर कर पाएंगे इन्वर्टर पे चलाने पे। आइए समझते हैं। देखिए, इन्वर्टर पर जो पंखा है उसके चलने की दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति ये होती है कि अगर आपका इन्वर्टर पर जो पंखा है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, एक कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन बनती है कि स्पीड जो है वो कम हो जाती है, एक कंडीशन ये बनती है। तो दो कंडीशनें बनती हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्पीड जो है बढ़ जाती है और कभी कभी क्या होता है स्पीड कम हो जाती है। तो दोनों परिस्थितियों में ऐसा क्यों होता है वो भी आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आप समझ लीजिए, पहला कारण होता है इसमें वोल्टेज। ठीक है, जब आपके यहाँ पर देखिए इन्वर्टर पे सब क्या होता है, जब आपके यहाँ पर जो पावर हाउस से आने वाली जो सप्लाई है वो बाधित होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो बिजली आ रही होती है, ट्रांसफार्मर से जो बिजली आ रही होती है, वो जब बाधित होती है उस कंडीशन पर आपका इन्वर्टर एक्टिव होता है, इन्वर्टर की सप्लाई चालू होती है और तब जाकर के आपके घर के जो उपकरण होते हैं वो इन्वर्टर पे चलने लगते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि जब आपके घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है, पावर हाउस ट्रांसफार्मर से जब सप्लाई आती है, तो उस कंडीशन पर मान लीजिए आपका पहली स्थिति यहाँ पर मैं यही देख रहा हूँ कि इन्वर्टर पर पंखे की स्पीड बढ़ जाती है। पहले ये चीज़ समझ लीजिए। तो इन्वर्टर पर स्पीड जब बढ़ रही है और ट्रांसफार्मर पर स्पीड कम हो रही है, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा स्पीड बढ़ रही है, किस पर, इन्वर्टर पर स्पीड बढ़ रही है। तो इन्वर्टर में जब स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब जब ट्रांसफार्मर की सप्लाई थी उस वक्त वो स्पीड कम हो रही है। पूरे ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, आपका कन्फ्यूजन एकदम से क्लियर हो जाएगा। कभी ये कन्फ्यूजन फिर आपके मन में नहीं रहेगा और यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अब ट्रांसफार्मर पर बिजली जो है आ रही थी तो उसमें पंखा आपका स्लो चल रहा था और इन्वर्टर पर जैसे शिफ्ट हुआ तुरंत इसकी स्पीड बढ़ गई। तो उस कंडीशन पर आपको क्या देखना है कि आपका जो ट्रांसफार्मर से जब बाद में, जब थोड़ी देर के बाद जब बिजली आएगी पावर हाउस से, तो उस वक्त आप क्या करें, उस वोल्टेज को आप चेक करें। ट्रांसफार्मर पर जो वोल्टेज आ रहा था वो वोल्टेज आप चेक करें। ठीक है, उसके बाद आप घर की मेन सप्लाई बंद कर दें और फिर इन्वर्टर पर वोल्टेज को चेक करें। दोनों वोल्टेज को आप नोट डाउन कर लें, देखें फ़र्क आ रहा है कि नहीं। ट्रांसफार्मर पर इसका मतलब वोल्टेज कम आ रही होगी या इन्वर्टर पर वोल्टेज ज़्यादा आ रही होगी, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी वहाँ पे। तो अगर यह चीज़ है तो उस कंडीशन पर इसलिए आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जा रही है कि इन्वर्टर पर वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है पंखे को, आपके पंखे की स्पीड बढ़ जा रही है। दूसरा कारण इसमें क्या है कि जो इन्वर्टर होता है वो तीन प्रकार के इन्वर्टर फ्रिक्वेंसी, जो देखिए सारा खेल जो होता है वो फ्रिक्वेंसी का होता है। तो फ्रिक्वेंसी तीन प्रकार की बनती है। इसमें से पहली फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो होती है स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी होती है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। दूसरी होती है हमारी मॉडिफाइड साइन वेव फ्रीक्वेंसी होती है और तीसरी होती है शुद्ध मतलब प्योर साइन वेव जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है। अब इसमें होता क्या है वो चीज़ अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, जब स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी की बात होती है तो स्क्वायर, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर मतलब ये स्थिति आप देखिए, तो स्क्वायर मतलब इस प्रकार से, ये ऐसे जा करके ये इस प्रकार से स्क्वायर जब बनेगा तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी स्क्वायर वेव है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी तो बनी रही है, ये देखिए ये पॉजिटिव का होता है, ये हिस्सा जो पॉजिटिव का होता है ये नेगेटिव का होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में तो चल ही रहा है, लेकिन ये स्क्वायर वेव में चल रहा है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी तो ये होती है। ठीक है, दूसरी क्या होती है, मॉडिफाइड साइन वेव फ्रीक्वेंसी होती है। साइन वेव की तरह तो होती है। देखिए, जो आपकी पावर हाउस से या ट्रांसफार्मर से जो बिजली आती है उस बिजली की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो साइन वेव फ्रीक्वेंसी होती है। कौन सी, ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, लेकिन दूसरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या बात हो रही है, मॉडिफाइड साइन वेव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो मॉडिफाइड साइन वेव फ्रीक्वेंसी ये होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले का ये मॉडिफाइड रूप है। मॉडिफाइड मतलब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, इसको सुधार करके इस तरह ना बना करके, मतलब ये तो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, इस वाले पे कर दिया गया है।
इसमें इस वाले का भी रूप है और इस वाले का भी रूप है, दोनों को मिला करके इसको बना दिया गया। ठीक है, तो इसको मॉडिफाइड कर दिया गया। तो इसमें देखिए स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन काफ़ी कुछ इस वाले से मिल रहा है, तो ये मॉडिफाइड साइन वेव फ्रीक्वेंसी हो गई। और तीसरी होती है शुद्ध साइन वेव फ्रीक्वेंसी। तो शुद्ध साइन वेव तो क्लियर ही है, ये वाली हमारी शुद्ध साइन वेव फ्रीक्वेंसी हो गई। इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है और इस प्रकार से साइकिल हमारी बन रही है, तो ये शुद्ध साइन वेव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसमें क्या होता है कि जब स्क्वायर वेव जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो हमारे सस्ते इन्वर्टर आते थे पुराने समय में, वो इन्वर्टर या आज भी बहुत लोगों के घरों में पुराने जो इन्वर्टर लगे होंगे वो स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। तो ये सस्ते इन्वर्टर होते थे, इनसे जो बिजली की जो गुणवत्ता होती थी, जो क्वालिटी होती थी, वो अच्छी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हमारे जो उपकरण हैं, घर में जो लगे हुए उपकरण हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, उन पे जो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है वो कौन सी है, उनको डिजाइन किया गया, वो किस पर डिजाइन किया गया, इस वाले पे, लेकिन उनको मिल कौन सी रही है फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो जब ये वाली फ्रीक्वेंसी मिल रही है, इसका मतलब इनकी जो क्वालिटी है उनके अनुसार मैच नहीं कर रही है फ्रीक्वेंसी, तो इसकी गुणवत्ता जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो ये क्या करते हैं कि पंखे की मोटर को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसमें हीटिंग आ सकती है। ठीक है, तो उपकरण आपके हीट हो सकते हैं जल्दी। तो जब स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें क्या होता है, स्पीड बढ़ सकती है इसमें। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा क्या है, मॉडिफाइड साइन वेव जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो यह क्या होती है कि यह स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी से बेहतर होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस वाले से ये बेहतर है लेकिन इस वाले से ये खराब है। ठीक है, ये बीच वाली है फ्रीक्वेंसी। तो यह जो है इन्वर्टर जो बेहतर होता है, किससे, स्क्वायर वेव इन्वर्टर से ये बेहतर होता है। इसमें जो बिजली जो मिलती है उसकी गुणवत्ता जो होती है वो शुद्ध साइन वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इन्वर्टर होता है, उसके जितनी अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन इसमें पंखे की स्पीड थोड़ा बढ़ सकती है, इसमें भी बढ़ सकती है। ठीक है, एकदम से एग्जैक्ट आपको, मतलब देखिए जब एकदम से मैच नहीं करेगा तो स्पीड बढ़ सकती है, घट सकती है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इसमें बढ़ सकती है थोड़ी सी स्पीड, स्क्वायर में भी बढ़ सकती है कुछ स्पीड अगर आपका है तो। तीसरा है शुद्ध साइन वेव जब इन्वर्टर हमारा है, तो यह सबसे अच्छा इन्वर्टर होता है। जो शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर होता है, इसमें मिलने वाली जो बिजली की गुणवत्ता होती है वह ग्रिड से, मतलब जो पावर हाउस से आने वाली जो बिजली होती है उससे एकदम से मिलती जुलती ये बिजली होती है। वही एकदम वही जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से आ रही होती है, पावर हाउस से आ रही होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और शुद्ध साइन वेव जो हमारा इन्वर्टर होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एकदम एक फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो जो जितनी ही होती है, इसमें पंखे की स्पीड सामान्य रहती है, क्योंकि सब कुछ मैच कर रहा है ना, सब कुछ मैच कर रहा है, तो उस कंडीशन पर कोई दिक्कत नहीं होगी, पंखा एकदम स्मूथली चलता रहेगा। लेकिन जब आपका स्क्वायर वेव इन्वर्टर होगा तो स्पीड बढ़ सकती है, या मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर होगा तो भी इसकी स्पीड बढ़ सकती है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया, स्क्वायर वेव है मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है ना, इस प्रकार से चौकोर टाइप में है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर वेव इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी हो गई, ये मॉडिफाइड साइन वेव की हो गई, और ये हमारी प्योर साइन वेव। तो सबसे अच्छा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा यही वाला होता है, और इस पर पंखा जितनी स्पीड पर है सामान्य उसी पर वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। खराब कैपेसिटर अगर है तो भी ऐसा होगा। इसमें क्या होता है, पंखे में कैपेसिटर इसकी स्पीड को नियंत्रित करता है, पंखे की स्पीड को नियंत्रित करता है। यदि यह खराब हो गया तो पंखे की स्पीड अनियंत्रित हो जाएगी, मतलब सही से कंट्रोल नहीं हो पाएगा और आपके पंखे की स्पीड जो है वह बढ़ जाएगी। तो एक तो कारण ये हो गया। अब जानते हैं कि इन्वर्टर पर पंखा की स्पीड जो है वह अगर कम हो जा रही है तो उसका क्या कारण है। इसमें देखिए, पहला कारण है बैटरी आपकी कमज़ोर हो गई है। इन्वर्टर पर जब इलेक्ट्रिसिटी शिफ्ट होती है, आपकी पूरा लोड शिफ्ट होता है, तो जो बैटरी है उसमें लगी हुई है वह कमज़ोर हो गई है। मतलब ये हुआ कि अगर बैटरी जो कमज़ोर है या ख़राब हो गई है तो इन्वर्टर को पर्याप्त बिजली, जो डीसी सप्लाई है वो नहीं मिल पाएगी और पंखा आपका वो धीरे चलेगा। ठीक है, इसलिए पंखा आपका धीरे चलता है इन्वर्टर पे, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मिल ही नहीं पा रही है, क्योंकि आपकी जो बैटरी है वो कमज़ोर हो गई है, ख़राब हो गई है। अगला है वायरिंग की समस्या। अगर आपकी वायरिंग में कोई दिक्कत है, मतलब ये हुआ कि आपकी वायरिंग में कहीं पर वायरिंग अर्थ हो रही है
या प्रॉपर तरीके से न्यूट्रल कनेक्शन नहीं है, ये सब कुछ अगर दिक्कतें आ रही हैं तो भी जब प्रॉपर तरीके से सप्लाई आपके पंखे को नहीं मिलेगी तो आपका पंखा स्लो चलेगा। तीसरा है पंखे की जो मोटर है, हो सकता है पंखे की मोटर में कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसमें प्रॉपर तरीके से मैग्नेट ना बना पा रहा हो मोटर, इसकी वजह से भी पंखे की स्पीड कम हो सकती है। इसके अलावा जो है इन्वर्टर के प्रकार, कुछ इन्वर्टरों में पावर फैक्टर जो होता है, cos फाई जो होता है वह कम होता है, इससे मोटर की गति पर प्रभाव पड़ता है और मोटर जो है, पंखा जो है वो हमारा स्लो चलने लगता है। ठीक है, तो एक तो कारण ये हो गया। इसके अलावा ओवरलोड की भी समस्या हो सकती है। यदि इन्वर्टर पर बहुत सारा लोड, मतलब आपके घर में कई सारे पंखे, मान लीजिए 5-6 पंखे आपने चला दिए, तो क्या होगा, इन्वर्टर पर ही तो सारा लोड पड़ रहा है, और जब इन्वर्टर पर सारा लोड पड़ेगा तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि इन्वर्टर पर लोड पड़ने की वजह से उसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, 220 वोल्ट होना चाहिए, मान लीजिए 200 वोल्ट हो जाए, 190 वोल्ट हो जाए, ड्रॉप हो जाए वोल्टेज, तो उसकी वजह से जब सही से वोल्टेज नहीं मिल पाएगा पंखे को, तो भी पंखा आपका स्लो चलेगा। ठीक है, तो मतलब इन्वर्टर पर बहुत सारा जो उपकरण है उन कनेक्ट कर दिया गया है, इससे भी पंखे की स्पीड जो है कम हो जाएगी और पंखा जो है आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और अगला है तापमान, टेम्परेचर। उच्च तापमान पर इन्वर्टर की दक्षता जो होती है वह कम हो जाती है। जब इन्वर्टर जो है हमारा वो हीट हो रहा है अगर किसी कारण से, तो उस कंडीशन पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्रॉपर तरीके से वोल्टेज नहीं दे पाएगा। जब वोल्टेज नहीं दे पाएगा तो पंखे की स्पीड आपके कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने 2 टॉपिकों में इस चीज़ को समझा कि इन्वर्टर पर पंखे की स्पीड बढ़ जाती है तो क्यों बढ़ जाती है, और अगर स्पीड कम हो जाती है तो क्यों कम हो जाती है। अब बात आती है सॉल्यूशन की कि क्या करें कि सब कुछ ठीक ठाक चले। तो उसके लिए सिंपल सा एक ही तरीका है, आप प्योर साइन वेव इन्वर्टर खरीदें। अगर आप प्योर साइन वेव इन्वर्टर खरीद लेते हैं, उसको लगा लेते हैं, तो वह ग्रिड की सप्लाई से एकदम मैच करेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो उपकरण है वो जैसे ग्रिड पर चलेंगे ऐसे ही आपका इन्वर्टर पर चलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई कन्फ्यूजन रह गई है, कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि उस पर आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और यदि आपके मन में कोई डाउट है उसको कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो जरूर बनाऊं या आपके कमेंट का जवाब जरूर दूं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।